वेलकम टू अवर चैनल लॉ असेसमेंट। आज की वीडियो में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डिस्कस करने जा रहे हैं वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज वीपो? अब क्वेश्चन आता है कि ये वीपो क्या है। वीपो स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करते हैं वीपो की फुल फॉर्म के बारे में, तो वीपो की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन is a United Nations specialized agency created in 1967। अगर हम बात करते हैं वीपो की, तो वीपो क्या है? एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो क्रिएट करी गई थी। कब क्रिएट करी गई थी ऑर्गेनाइजेशन? 1967 को। रीजन क्या है क्रिएट करने का, यानी कि वीपो को क्यों क्रिएट करा गया था? टू प्रमोट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड एनकरेज क्रिएटिव एक्टिविटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर हम बात करते हैं वीपो की, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसे क्यों क्रिएट करा गया था? रीजन क्या है? प्रमोट करने के लिए। किस चीज को प्रमोट करने के लिए? जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उनकी प्रोटेक्शन को प्रमोट करने के लिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्या करा गया था? क्रिएट करी गई थी क्या? वीपो। एंड एनकरेज क्रिएटिव एक्टिविटीज, यानी कि क्रिएटिव एक्टिविटीज को एनकरेज ऑल ओवर दी वर्ल्ड करने के लिए भी क्या हमारी वीपो ऑर्गेनाइजेशन क्या करा गया था? बिल्कुल सही, क्रिएट करा गया था। कम टू द नेक्स्ट। वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्लोबल बॉडी। जो वीपो है वो क्या है? ग्लोबल बॉडी है। किस चीज के लिए? फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट्स होते हैं, यानी कि आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एट इंटरनेशनल लेवल, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है? ये हमारी ग्लोबल बॉडी है। कम टू द नेक्स्ट लाइन। इट एक्ट्स अ ग्लोबल फोरम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आईपी सर्विसेज के लिए ये किस तरीके से एक्ट करती है वीपो? एक ग्लोबल फोरम की तरीके से क्या करती है? एक्ट करती है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। वीपो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड सेल्फ फंडेड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। अगर हम बात करते हैं वीपो की, तो सबसे पुरानी और सेल्फ फंडेड एजेंसी है किसकी? यूएन की, यूनाइटेड नेशन की सबसे पुरानी यानी कि सबसे ओल्डेस्ट और सेल्फ फंडेड एजेंसी कौन सी है? वीपो है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर हम बात करते हैं वीपो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इज इन जनेवा, स्विट्जरलैंड। क्लियर? अगर हम बात करते हैं इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन की कब मेंबर बनी? इंडिया ज्वाइंड इन 1975। तो कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े हमने इनमें? हेडक्वार्टर्स कहाँ है वीपो का? जनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इंडिया कब इस ऑर्गेनाइजेशन की यानी कि वीपो में ज्वाइंट हुई, वीपो की मेंबर स्टेट बनी? 1975 में। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। वीपो करंटली हैज 193 मेंबर स्टेट। अगर हम बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसकी कितनी मेंबर स्टेट्स है? बिल्कुल सही, 193। क्लियर? Every year, World Intellectual Property Organization Day is being celebrated on 26 अप्रैल, यानी कि हर साल 26 अप्रैल के दिन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डे को क्या करा जाता है? सेलिब्रेट करा जाता है। क्लियर? वीपो साइन, अगर हम बात करते हैं वीपो यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ये कहाँ साइन करी गई थी? स्टॉकहोम, स्वीडन में साइन करी गई थी। डेट, किस डेट में साइन करी गई थी? 14 जुलाई 1967 and entered into force on April 26, 1970। यानी कि एनफोर्समेंट डेट की अगर हम बारे में बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एनफोर्स कब हुई थी? 26 अप्रैल 1970 में। और साइन कहाँ करी गई थी? स्टॉकहोम में साइन करी गई थी, स्वीडन में। किस डेट पे? 14 जुलाई में। क्लियर? 1967। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। Objective of World Intellectual Property Organization. The objectives of the organization are, first objective क्या है वीपो का? प्रमोट करना। किस चीज को प्रमोट करना? टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड थ्रू कॉपरेशन अमंग द स्टेट्स where appropriate in collaborations with any other international organization. In the simple words we can say that कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी प्रोटेक्शन को क्या करना? प्रमोट करना थ्रू आउट द वर्ल्ड थ्रू कॉपरेशन अमंग द स्टेट्स। इंश्योर करना, किस चीज को इंश्योर करना? सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉपरेशन अमंग द यूनियंस, यानी यूनियंस के बीच में इंश्योर करना किस चीज को? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉपरेशन को। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पेज।
फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस पेज में हम क्या डिस्कस करेंगे, फंक्शंस डिस्कस करेंगे वीपो की। फर्स्ट फंक्शन क्या है, टू असिस्ट द डेवलपमेंट ऑफ द कैंपेन्स दैट इंप्रूव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि असिस्ट करना किसके डेवलपमेंट में, कैंपेन्स के डेवलपमेंट में, जिससे क्या हो सकेगा, दैट इंप्रूव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतनी देर से हम यही चीज देख रहे हैं कि मेन, अगर हम मेन पॉइंट कहते हैं, मेन फंक्शन कहते हैं वीपो का, तो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन को क्या करना, प्रमोट करना ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर? कम टू द सेकंड पॉइंट, टू इंप्लीमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन डिस्कस्ड बाय द बर्न एंड पेरिस यूनियंस, यानी कि बर्न एंड पेरिस कन्वेंशंस में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन डिस्कस करे गए थे, उन पे क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। इन द सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट कि वीपो का फंक्शन क्या है, परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, यानी कि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क किसे परफॉर्म करने हैं, वीपो को परफॉर्म करने हैं। क्लियर? रेंडर लीगल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, लीगल या टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्लियर? साइनिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को क्या करना, साइन करना, ये भी क्या है, वीपो का फंक्शन है। रिलेटेड, और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है वो किससे रिलेटेड होने चाहिए, बिल्कुल सही, आईपीआर से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन। कंडक्ट रिसर्च एंड पब्लिश इट्स रिजल्ट, यानी कि रिसर्च करना एंड उसके जो रिजल्ट्स है उन्हें क्या करना, पब्लिश करना, ये भी हमारे क्या, इस ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है। क्लियर? कलेक्ट एंड सर्कुलेट द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को क्या करना, कलेक्ट करना, उसे सर्कुलेट करना, ये भी क्या है, वीपो का फंक्शन है। क्लियर? कीप द नेशनल लेजिस्लेशन इन हार्मनी, यानी कि हम सिंपल से ये कह सकते हैं कि हार्मनी क्रिएट करके रखना एट नेशनल लेवल। क्लियर? कम टू द, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स के क्या होते हैं, डिफरेंट लॉज होते हैं, तो नेशनल लेजिस्लेशन में हार्मनी रखना क्या है, हमारे वीपो का एक फंक्शन है। कम टू द नेक्स्ट, रिजॉल्विंग ट्रांस बाउंड्री, यानी कि अक्रॉस द बाउंड्री इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, यानी कि बाउंड्री से बाहर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उन्हें भी क्या करना है, रिजॉल्व करना है। क्लियर? डिस्कस एंड शेप इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स एंड पॉलिसीज, अगर हम बात करते हैं जो रूल्स एंड पॉलिसीज है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, उन्हें डिस्कस करना, उन्हें शेप देना। टेक ऑल अदर एप्रोप्रिएट एक्शंस, यानी कि और भी जो अदर एप्रोप्रिएट एक्शन है वो भी परफॉर्म करने होंगे, किसे, वो एक्शंस लेने होंगे वीपो को। वीपो का क्या है, वो फंक्शन है। होपफुली आप सभी को वीपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। मैंने फंक्शन डिस्कस करे, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करे, और स्टार्टिंग में मैंने मीनिंग डिस्कस करा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, या कंटेंट समझ आता है, नोट्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, एंड प्लीज़ कोई पॉजिटिव कमेंट है या नेगेटिव कमेंट है, दोनों ही मेरे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। अगर कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वो भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक ज़रूर दें, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक है तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि आगे से वो मुझसे गलती ना हो। क्लियर? थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।